Hi juniors and welcome back to Humanities by Saurabh. Today we are going to do one short revision of our class 12 ISC history chapter India's foreign policy. Once again we are going to see the chapter in brief detailing. So first of all if I would talk you about the introduction of the chapter, तो यहाँ पे हम लोग सिर्फ यही समझते हैं कि जो वॉर्स लड़े थे इंडिया ने अपनी नेबरिंग कंट्रीज के साथ, उसके क्या कॉजेज थे, कोर्स यानी इवेंट थे और क्या कॉन्सिक्वेंस रहे। सबसे पहले है इंडो पाक वॉर ऑफ 1947 टू 49, जिसके पीछे मेजर इशू था कश्मीर प्रॉब्लम। ठीक है, अब कश्मीर प्रॉब्लम आप सबको मैंने ऑलरेडी चैप्टर 2 में बताया था डिटेल में कि राजा हरी सिंह ने यहाँ इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेशन इंडिया के साथ साइन किया था जब पाकिस्तान ने कश्मीर के ऊपर अटैक किया था। फिर इंडिया ने यहाँ पे कश्मीर में जाके और पाकिस्तानी आर्मी को बैक ऑफ करवाया था, लेकिन फिर बीच में सीज फायर आ गया था यूएन का, और जिसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल डिमार्केट हुआ और आज़ाद कश्मीर का जो एरिया है वो पाकिस्तान के पास चला गया और बाकी इंडिया के पास रह गया। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कराची एग्रीमेंट में ही ये सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड हुई थी इन 1948। देन नेक्स्ट वाज इंडो पाक वॉर ऑफ 1965, जो कि अगेन कश्मीर इशू की वजह से होता है। पाकिस्तान को पूरा का पूरा कश्मीर चाहिए था, वो सिर्फ एक छोटे से हिस्से को लेके जिसके ऊपर उसका डिफेक्टो कंट्रोल था उससे वो सेटिस्फाई नहीं था, तो वो अटैक करता है यहाँ पे सबसे पहले अप्रैल के महीने में यहाँ रन ऑफ कच्छ के डिस्प्यूटेड एरिया में। फिर बाद में वो अगस्त के ही महीने में यहाँ पे ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च करता है कश्मीर वैली में। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने एफिशिएंट लीडरशिप निभाया और यहाँ पे वापस से पाकिस्तानी आर्मी को बैक ऑफ करवा दिया। लेकिन फिर इसके बाद ताशकंद एग्रीमेंट हुआ और उसी दौरान हमारे पीएम का डेथ हो जाता है यहाँ पे सडनली। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं इंडो पाक वॉर ऑफ 1971, दैट इज ऑल्सो नोन एज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी और उनके फॉर्म डिसीजंस की वजह से अगेंस्ट अमेरिका उनको आयरन लेडी भी कहा जाता है। यहाँ पे उसके पीछे रीजन ये था कि जो वेस्ट पाकिस्तान था वो एट्रोसिटीज कर रहा था ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर और यहाँ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा था पॉलिटिकली सोशली ऑल स्पीयर्स में, जिसकी वजह से ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग थे वो आज़ादी चाहते थे। अवामी लीग थी अंडर शेख मुजीबुर रहमान, वही आज़ाद बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। इंडिया में जो रिफ्यूजीज आ रहे थे उन्होंने मिलकर यहाँ पे मुक्ति वाहिनी को फॉर्म किया था, यानी लिबरेशन आर्मी ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, जिसको कि बांग्लादेश नाम रखा गया और बाद में चल के इंडिया में यहाँ पे बांग्लादेश की जो फ्री गवर्नमेंट है वो पहले बनी थी। फिर जब यहाँ पे इंदिरा गांधी अपना ऑपरेशन लॉन्च करती हैं अगेंस्ट पाकिस्तान तो वो पाकिस्तान को डिफीट कर देती हैं एंड फाइनली यहाँ पे शिमला एग्रीमेंट होता है जिसमें कि बांग्लादेश के फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं जुल्फिकार अली भुट्टो और बदले में इंदिरा गांधी सारे के सारे कैप्चर्ड पाकिस्तानी सोल्जर्स को वापस कर देती हैं और एरियाज को भी। नेक्स्ट वाज इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 व्हिच वाज अ मेजर डिफीट ऑफ आवर इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, बिकॉज यहाँ पे आर्मी हमारी प्रिपेयर नहीं थी और जिसकी वजह से डिफेंस मिनिस्टर कृष्णन मेनन को ब्लेम किया जाता है। इसके पीछे मेजर जो कॉज था बॉर्डर इशू, बिकॉज यहाँ पे चाइना क्लेम कर रहा था नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एजेंसी यानी अरुणाचल प्रदेश को एज साउथ तिब्बत एंड अक्साई चीन को फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाईवे टू कनेक्ट शियांगजाई प्रोविंस टू तिब्बत। और फिर यहाँ पे दूसरा कॉज था हमारा असाइलम ऑफ दलाई लामा बाय इंडिया, बिकॉज यहाँ पे तिब्बत को चाइना ने कैप्चर किया था तो रिएक्शन में तिब्बतन्स ने प्रोटेस्ट किया था 1959 में और इस वायलेंस के बीच में दलाई लामा बचने के लिए इंडिया में आ जाते हैं। ठीक है, तो इसको चाइना एज इंटरफेरेंस इन इंटरनल मैटर लेता है और इंडिया के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन बाद में यूनिलैटरल सीजफायर को डिक्लेयर कर देता है। लेकिन यहाँ पे एक मेजर एरिया जो है लद्दाख रीजन का अक्साई चीन वो एज अ डी फैक्टो कंट्रोल चाइना के पास चला जाता है। अगर आप लोग को पूरे के पूरे चैप्टर का एकदम डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। बाय बाय।